सभी हजरात मतानत और संजीदगी के साथ बैठे इंशाअल्लाह। हजरत वाला का आखिरी खिताब होगा और उसके बाद में दुआ होगी। हजरात गिरामी, अभी आप हजरात के सामने दस्तार बंदी का अमल हुआ। किसी ने क्या ही खूब कहा है, किताबों में जो अफजल है इसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है इसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है इसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीनों में इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। अल्लाह के हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदहु ताजन यौमल क़ियामत ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान करीम को पढ़े और उस पर अमल करे, उल्बिस वालिदहु ताजन यौमल क़ियामह, उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स, कि उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा रोशन होगी। हजरत उलमा इकराम अकाबिरीन यहाँ पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह के हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान। किसी के ज़हन दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर किसी ने नाज़रा पढ़ा है तो वो भी इसका मुस्तहिक हो सकता है। तो इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, वक़ाल इब्न हजर हाफिज़हु, यानी ये फजीलत उस शख्स के लिए है जो इसको ज़बानी याद करे, इसको अपने सीने के अंदर बसा ले और इसको अपने अंदर सुमो ले। हजरात गिरामी, अब मैं आप हजरात के सामने हिंदुस्तान के खतीब बाकमाल, खतीब जीशान, जी सलाहियत, हरदिल अजीज, करोड़ों के मजमे में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जल्जला बर्पा करने वाला खतीब, शहनशाह फिक्र तदब्बर, आबरू देवंद, फलक खिताबत के नय्यर ताबा, जामे माक़ूलात मनक़ूलात, हजरत अक़दस अलहाज हजरत अल्लामा मौलाना इनाम अहमद साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत है। हजरत वाला को आप हजरात के सामने रूबरू करना चाहता हूँ। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तारुफ की क़तअन जरूरत नहीं है। तुम्हें जानता है सारा जमाना, तुम्हें जानता है सारा जमाना। हजरत वाला कुर्सी खिताबत तशरीफ फरमा है और अपने मवाइज़ हसना से और पुरमख खिताब से सामईन के क़ुलूब को महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफ़िरीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हाज़रीन जलसा, ये छोटे छोटे 3 बच्चे जो आपके सामने, आपके मोहल्ले के, आपके गांव के मेहनत करने वाले और आप ही के गांव के ये बच्चे कुरान में सीना के अंदर कुरान को बसाने वाले आपके सामने मौजूद हैं। ये कितने छोटे छोटे बच्चे, पूरी दुनिया के कोई सा भी ओहदा ले लिया जाए वो बच्चों को नहीं दिया जाता। डीएम बनाना हो बच्चे नहीं बिठा ले जाए, एसएसपी बनाना हो बच्चे नहीं बिठा ले जाए, एमएलए बनाना हो बच्चे नहीं बिठा ले जाए, एमपी बनाना हो बच्चा नहीं बिठाला जाए, वजीर आजम बनाना हो बच्चा नहीं बिठाला जाए, सदर जमहूरिया बनाना हो बच्चा नहीं बिठाला जाए। सारे ओहदे, सारे कारोबार, सारी फैक्ट्रियों के मालिक बच्चे नहीं बनाए जाए। ये अकेला कुरान मुकद्दस है जो इन बच्चों को अर्श पर बिठाता है। इसके अलावा कोई ओहदा दुनिया में नहीं है जो बच्चों को ऊपर ले जाके बिठाए। ये अल्लाह का कितना करम। हर मजहब वाला हर ओहदा हासिल कर सकता है, चाहे वो झाड़ू देने वाले का बच्चा हो, चाहे वो धोबी का बच्चा हो। मेहनत करके एसएसपी, डीएम, सदर जमहूरिया, वजीर आजम तक पहुंच सकता है। लेकिन पूरी दुनिया को चैलेंज है, कोई मजहब वाला इस तरह कुरान पाक को याद नहीं कर सकता।
ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को एक मानने वाला और सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा समझने वाला ही कुरान पाक को अपने सीने में ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता। दुनिया को चैलेंज, कोई नहीं ले सकता, चाहे वो इंजील का मानने वाला हो, तौरात का मानने वाला हो, नसारा हो, यहूदी हो, मुशरिक हो, पारसी हो, कोई भी हो, कुरान पाक को अपने सीने में महफूज नहीं कर सकता है। ये अल्लाह का चैलेंज। सिर्फ प्यारे हबीब का गुलाम, सारे जहान के सरताज को मानने वाला, उनका मतवाला का बच्चा ही इस कुरान पाक को अपने सीने में ले सकता है। ये अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सिर्फ अल्लाह चुनता है, अल्लाह जिसको लेता है, जिसको मुंतखब करता है, उसके सीने में ये कुरान आता है, हर एक के सीने में नहीं आया। और इन बच्चों के सीने में भी माओं का दामन फैलाना, बाप का दामन फैलाना, अल्लाह के सामने रोना, वो इसमें शामिल है। माँ की दुआ लगी है, बाप की दुआ लगी है, दादा की लगी है, दादी की लगी है, नाना की लगी है, नानी की लगी है। पता नहीं अल्लाह ने किसकी आंखों को सुना है कि जो इन बच्चों के सीनों में कुरान पाक को रखा। एक बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया में लाखों लोग पाए जाते हैं, जो ये कहते हैं कि कुरान पाक अपनी असली हालत में नहीं, कुरान पाक को बदल दिया। बहुत से हर मुल्क में पाए जाते, हमारे जिले में पाए जाते। ये गुस्ताखी करने वाले, अल्लाह तबारक ताला ने चैलेंज किया है, अगर सहाबा ने कुरान पाक को बदल दिया है तो तुम्हें किसने रोका है? तुम भी बदल दो। पूरी दुनिया को चैलेंज है, इसके जबर की जगह जेर लगा के दिखा दो, जेर की जगह पर जबर लगा के दिखा दो। पूरी दुनिया में चैलेंज, नहीं कर सकते। जब पूरी दुनिया आज नहीं कर सकती तो कल कैसे कर सकती थी? और उसी चैलेंज को कबूल करने के लिए आपके गांव के ये 3 बच्चे खड़े हुए हैं। ये बच्चे ये ऐलान कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, अगर इनके अब्बा हाफिज हैं और तरावीह में मुसल्ले पर अब्बा खड़े हो जाएं और एक हरफ को बदल के दिखा दें, ये उसका बेटा उसको बदलने नहीं देगा, बाप को बदलने नहीं देगा, लौटा देगा पीछे। गलत पढ़ा है अब्बा आपने, सही करिए। जब बाप को ये बदलने नहीं दे रहे ये 3 बच्चे, ये दुनिया में किसी को बदलने देंगे? ये खड़े हैं इसलिए ये आपके गांव ने मेहनत करके, यहाँ की माओं ने, बहनों ने, बाप ने मेहनत की है कि हमारे गांव में भी चैलेंज करने वाले और पूरी दुनिया को चैलेंज करने वाले पैदा हो। ये चैलेंज कर रहे हैं, आओ किसी का माई का लाल हो, कुरान बदल के दिखाओ, एक हरफ बदल के दिखाओ, जबर जेर बदल के दिखाओ। ये बच्चा ऐसी आवाज निकालेगा कि उसको आगे नहीं बढ़ने, अब्बा को नहीं बढ़ने। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है इस गांव। हजरत बड़ी देर से आपको कुरान पाक की तफसीर समझा रहे, बातें समझा रहे। कुरान पाक को यकीनन हमने कुरान पाक के नामों को तक अपने घर से निकाल लिया। कुरान पाक में 2 नाम शहर के बड़ी अजमत के साथ लिए गए हैं और हर सूरत के शुरू में इन 2 नामों में से कोई एक नाम लिखा हुआ है। यह सूरत के शुरू में मक्का का नाम लिखा हुआ है, यह सूरत के शुरू में मदीना का नाम लिखा हुआ। ये 2 शहर लिखे हुए हर सूरत के शुरू में, मक्का का नाम या मदीने का। कुरान के अंदर कितनी जगह अल्लाह ने मक्का का नाम और मदीने का नाम लिया है?
इन दोनों के शहरों के नाम लिए। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारक, मक्का का नाम। अल्लाह ने कहीं मदीने का नाम लिया, एक दो जगह नहीं, कितनी जगह लिया है। कुरान पाक पढ़ने वाले जानते, लइन रजअना इलल मदीना, मदीने का नाम लिया है, मक्का का नाम कुरान पाक में लिया है। और हर सूरत के शुरू में मक्का का नाम लिखा होगा या मदीने का नाम लिखा। सारा दीन हमको मक्का और मदीने से मिला है, कुरान मक्का और मदीने से मिला है। इन्हीं दो शहरों में अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया है। प्यारे हबीब को एक जगह पैदा फरमाया है और एक जगह पर बड़ा फरमाया है। ये दो शहर हैं, ये दोनों शहर हमारे मुंह से निकाल लिए गए, छीन लिए गए। हमारी जुबान पर देवबंद और बरेली दो शहर लाके बिठा लिए। कुरान के शहर छीन लिए गए, कुरान के शहर हमारे हाथ से ले लिए गए। मक्का और मदीने का नाम गलियों में सुना नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा। हर हर गली में देवबंदी के बरेली, क्या हो रहा है? ये दो नाम आ कहां से गए? मक्का मदीने के नाम छीन क्यों गए? कुरान नहीं पढ़ा इसलिए छीन। और ऐसी बातों को लाया गया है जो कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी उसका इनकार नहीं कर सकता। जो देवबंदी कहता है वो, जो बरेलवी कहता है वो इनकार नहीं कर सकता। शर्त है कुरान पढ़ना। अगर कुरान नहीं पढ़ा तो यही दो नाम आएंगे, और कुरान पढ़ लिया तो मक्का मदीना हमारे शहर में नाम आ जाए। हमने कुरान नहीं पढ़ा है इसलिए नामों को अल्लाह ने हमसे छीन लिया। कुरान पाक में इतना साफ तौर पर इरशाद फरमाया, मैंने आयत पढ़ी है कि अल्लाह ने तीन मखलूक अक्लमंद पैदा की। अक्लमंद, मुकम्मल अकल, थोड़ी थोड़ी अकल तो हर जानवर को है अपने मतलब की। मुकम्मल अकल वाली तीन मखलूक। एक को नूरी मखलूक कहा जाता है जो फरिश्ते, एक को नारी मखलूक कहा जाता है जो जिन्नात, और एक को खाकी मखलूक कहा जाता है जो इंसान। अरबी में उसको बशर भी कहते हैं। तीन मखलूक। अल्लाह ने नूरी मखलूक को भी छोटा बनाया इंसान से, नारी मखलूक को भी छोटा बनाया इंसान से। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो मैंने आयत पढ़ी, कि हमने नूरी मखलूक से कहा कि तुम सजदा करो इंसान को, आदम, और नारी मखलूक से भी हमने कहा कि तुम सजदा करो इस इंसान को, इसलिए कि तुम दोनों छोटे हो और इंसान बड़ा है। जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा वो लोग ये बहस छेड़े हुए हैं कि अल्लाह के हबीब नूरी मखलूक। कुरान नहीं पढ़ा, उन्हें पता नहीं नूरी मखलूक छोटी होती है, बशर इंसान बड़ा होता। कुरान बता रहा हम अल्लाह के हबीब को छोटा बनाने पर तुले हुए। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान नहीं पढ़ा है। आदमी कहता अल्लाह के भी नूरी मखलूक में से थे, वो कहता सुभान अल्लाह। ये पता ही नहीं, उसने अल्लाह के हबीब को नीचे लाके बिठा दिया। अल्लाह के हबीब इंसान बशर में से है, सबसे बुलंद मकाम पर हैं, सैयदुल बशर हैं, और वो कहता है नूरी मखलूक। धोखा। अल्लाह के हबीब को छोटा बनाया, खाली छोटा नहीं बनाया, अल्लाह के हबीब की नबूवत का भी इनकार कर दिया इस जुमले से। नूरी मखलूक में अल्लाह ने किसी को नबी नहीं बनाया, किसी को रसूल नहीं बनाया। नारी मखलूक में अल्लाह ने किसी को नबी नहीं बनाया, किसी को रसूल नहीं बनाया। इंसान को नबी बनाया, रसूल बनाया। अब वो कहता है नूरी मखलूक हैं, इसका मतलब वो नबी नहीं है, वो रसूल नहीं है। ये कुरान न पढ़ने की वजह से एक जुमले से नबूवत और रिसालत का इनकार करा दिया गया, और हमको महसूस भी नहीं हुआ कि हमसे कराया क्या। दो नुकसान। तीसरा नुकसान, नूरी मखलूक कहा जाता है। क्या मतलब है? नूरी मखलूक के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने न किसी को भी, नूरी मखलूक को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जमीन से सातों आसमान पर जाने में उसको 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड, 1 सेकंड लगता है। ये नूरी मखलूक
जैसे बिजली का खटका है, आप यहाँ दबाइए और बल्ब ले जा करके पचपोखरा क्या गंजड़वारा के भी किनारे जाके लगा दीजिए, 1 सेकंड नहीं लगेगा, खटका दबाते हुए बल्ब जल जाए। ये रफ्तार है किसकी? नूरी मखलूक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी हजरत इस्माइल की गर्दन पर रख दी, बस ये फेरने की देर थी, जिब्राइल 7वें आसमान पर थे, अल्लाह ने कहा जाओ, छुरी चलने ना पाए। रखने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतनी देर में आ गए और छुरी अल्लाह ने चलने नहीं दी। 1 सेकंड। अगर अल्लाह के हबीब को नूरी मखलूक जैसे कि लोग कह रहे हैं, कुरान को न समझने वाले, कुरान को न पढ़ने वाले, तो नूरी मखलूक को तो 1 सेकंड लगता है, चाहे छोटा फरिश्ता हो चाहे बड़ा फरिश्ता हो, सबकी रफ्तार यही है। तो अल्लाह के हबीब की मेराज का इनकार कर दिया। मेराज का कोई कमाल ही नहीं रह गया अल्लाह के हबीब का। नूरी मखलूक तो 1 सेकंड में पहुंची जाती है आसमानों के ऊपर, अगर अल्लाह के हबीब पहुंच गए तो क्या कमाल हुआ, ये कहना हो रहा है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नूरी मखलूक 1 सेकंड में पहुंचती है, लेकिन बशर नहीं पहुंचता 1 सेकंड में। पूरी दुनिया के बशर जितने अल्लाह ने पैदा किए, किसी के अंदर ये रफ्तार नहीं रखी है। सिर्फ प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये रफ्तार अता फरमाई कि आप 1 सेकंड में यहां से आसमानों पर पहुंच गए। कमाल जब होगा जब आपको इंसान माना जाए, नूरी मखलूक मानोगे तो कमाल खत्म हो जाए। लेकिन जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है सवाल करते, अल्लाह के हबीब नूरी मखलूक थे या बशर थे? कहता नूरी मखलूक थे, बशर कह दोगे तो ही हो जाएगी। वो बेचारा समझते ही नहीं, कुरान नहीं पढ़ा है। इसलिए ये बात मेरे जहन में भी आ गई कि कुरान न पढ़ने से कितना नुकसान होता है। हम तारीफ समझ रहे हैं अल्लाह के हबीब की, और अल्लाह के हबीब की बुराई हो रही। दूसरी चीज, एक एतराज किया जाता है कि देवबंदियों के यहाँ, ये नाम में लेना नहीं चाहता, हमारे यहाँ नाम ये नहीं लिया, कासगंज में नाम ये नहीं लिया जाता है। देवबंदी बरेली नाम खत्म कर दिया गया। कोई भी मस्जिद हमारे यहाँ देवबंद या बरेली के नाम से नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कागजात में, सीआईडी के कागजात में, पुलिस के कागजात में कोई मस्जिद बरेली देवबंदी के नाम से नहीं चढ़ी हुई। जब कोई आता है कितनी देवबंदियों कितनी बरेलवियों की, मैंने कहा मस्जिद देवबंद की देवबंद में है और बरेलवी की बरेली में है। ये कासगंज की मस्जिद में पूछो कितनी है। क्या ये सब लेके आ गए हो हमारे पास? देवबंद की मस्जिद हम बताएंगे देवबंद में कितनी मस्जिद है, बरेली की मस्जिद हम पता बताएंगे। हमसे कासगंज की मस्जिद का पता पूछो, हम बताएंगे कौन से मोहल्ले में कौन सी मस्जिद है। ये क्या तुम लेकर के आ गए हो? तो पुलिस वाला भी आके फाड़ के देखता है कि सब जगह जाते हैं लोग जवाब दे देते हैं, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं हमारे यहाँ सारी की सारी कासगंज में मस्जिद अल्लाह की हैं, हर एक में एक सी अजान होती है, एक सी नमाज होती है, एक सा वुजू होता है। ये सब अल्लाह की मस्जिदें हैं, न देवबंद की है न बरेली। गलत बात। अल्लाह के घर में कोई किसी को दाखिल होने से रोक नहीं सकता है, अल्लाह का घर है। ये अल्लाह की तरफ से ऐलान। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, जालिम है वो जो किसी को अल्लाह के घर से रोकता है। जालिम, सबसे बड़ा जालिम। अल्लाह का घर है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सबको मस्जिद उसका घर है, तो जिस मस्जिद में चाहे अल्लाह की इबादत करे। ये आज बहुत बड़ा अलमिया है, सारी दुनिया एक हो रही है और मुसलमान अभी तक कुरान पढ़ के एक नहीं हुए, कुरान नहीं पढ़ रहे। उसी में से कहा जाता है कि इनके यहाँ ये लिखा हुआ है कि नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ गया तो नमाज टूट जाती है, खूब उड़ाया जाता है। अजीब हाल है। क्यों है? इसलिए कि कुरान नहीं पढ़ा। कुरान पाक में आप देखिए अल्लाह ने प्यारे हबीब का हुस्न भी बयान किया है, हजरत यूसुफ का भी हुस्न बयान किया है। हजरत यूसुफ का हुस्न बयान करके अल्लाह ने ये जिक्र किया है कि आपके ऊपर औरतें आशिक हो गईं, जुलेखा आशिक हो गई, मोहल्ले की औरतें आशिक हो गईं। हर औरत ये चाहती है कि यूसुफ हमारे पास आ जाए। ये कुरान ने जिक्र किया। जुलेखा ने कहा सारे ताले लगा करके घर के, हाई तालक, यूसुफ हमारे पास आ जाओ। हजरत यूसुफ ने क्या कहा? माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह,
ये काम जहन्नम वाला काम। हरगिज जब अल्लाह के हबीब का हुस्न ज्यादा है तो अल्लाह के हबीब का तो एक भी वाकया नहीं मिलता कि कोई औरत होती है कहती हो कि हमारे पास आ जाओ, एक भी नहीं। क्या है ये? हजरत यूसुफ के लिए सैकड़ों औरतें हमारे पास आ जाएं, हमसे गुनाह कर ले। अल्लाह के हबीब से किसी एक औरत ने भी ये तकाजा नहीं किया, जबकि हुस्न सारे जहान के सरताज का बड़ा है और हजरत यूसुफ का छोटा है। अल्लाह ने हुस्न दिया प्यारे हबीब को, तो वहां पर अल्लाह ने वो रौब सामने खड़ा कर दिया कि 1 किलोमीटर दूर से आदमी कांपने लगता था अल्लाह के हबीब की तरफ जाने के लिए। वो नजर भर के देख ही नहीं पाता था कि आपकी आंखें कितनी हसीन हैं, आपका चेहरा कितना हसीन है, तो ये गलत काम का इरादा कौन करे? किसी को जुर्रत नहीं। फरमाया गया इतनी आसान सी बात लिखी हुई थी, लेकिन उसको हम समझ नहीं। किताबों में यह लिखा है, औलियाए किराम के वाक़े लिखे हुए हैं। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल अपने जहन पर लाते थे तो मारे शौक के और इश्क में बेहोश हो जाते। तो उनका वाक़या लिखा हुआ है कि नमाज में जब हुजूर का ख्याल उनका आ जाता था तो उस ख्याल में ऐसा ख्याल नहीं आता था जैसा हमारा आपका ख्याल है। वो इतना हावी ख्याल आता था कि आप बेहोश हो जाते थे, और जो बेहोश हो जाता है उसकी नमाज टूट जाती है। वाक़या इश्क का था, लेकिन कहां ले जाके पटका है और कहां ले जाके डाला है, और उस चीज को हम समझ नहीं सकते। कुरान इस चीज को जिक्र कर रहा है। औरतों को होश ही नहीं रहा, जब यूसुफ सामने आए तो उंगलियां काटने लगी, होश खत्म हो गए। कुरान कह रहा है इश्क का ये हाल होता है, फिर अल्लाह के हबीब का आशिकों का क्या हाल होगा? नमाज उनको याद ही ना रही, बेहोश हो गए। अल्लाह के हबीब का जब ख्याल आया उस वाक़ये को लिखा गया, और लोग कहने लगे, ये लोग कहते हैं कि हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। सारे लोग कहेंगे जो बेहोश हो जाएगा उसकी नमाज टूट जाएगी, वरना हुजूर का ख्याल तो शुरू से लेके आखिर तक लाना जरूरी है। हाथ उठाओ तो देखो, हुजूर ने हाथ ऐसे उठाए थे, कानों की तरफ नहीं थे, गाल की तरफ नहीं थे, आसमान की तरफ नहीं थे। हुजूर हाथ उठाते तो हथेलियां किबले की तरफ होती थी। यहां से हुजूर का ख्याल शुरू होगा और सलाम फेरने तक हुजूर का ख्याल रहेगा। वो रुकू ऐसे करते थे, सजदा ऐसे करते थे, तिलावत ऐसे करते थे, दुरूद ऐसे पढ़ा जाएगा, अल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हुजूर का ख्याल नहीं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, हुजूर का ख्याल नहीं है। लेकिन बिला वजह किसी ने लाकर ये बात लोगों के सामने पटकी और आपस में लड़ाइयां शुरू। किसी ने ये न पूछा कि तुम नमाज में दुरूद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, है ना? दुरूद पढ़ोगे तो नमाज तो हो है, ख्याल आएगा ही हुजूर का। ये गलत बातें हैं, इन चीजों को खत्म करना चाहिए। कुरान की निस्बत से सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। आज वक्त बिखरने का नहीं है, बटने का नहीं है, सारे लोगों को इत्तेहाद कायम करने का वक्त है। आज इसकी बहुत कमी है। ये कुरान के बच्चे तीनों चैलेंज कर रहे हैं कि जैसे हमने कुरान को सीने में लिया है, ए मर्दो, ए औरतों, ए जवानों, ए बूढ़ो, सब आगे आ जाओ। इसी तरह कुरान के साथ हम सब मिलजुल करके चलें और सारे इख्तिलाफात को खत्म करें। जितने भी इख्तिलाफ हैं वो सब सर के ऊपर के हैं, जो कुरान पढ़ेगा सारे इख्तिलाफ खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं मुख्तसर पर ये मैंने अर्ज किया जो आजकल चल रहा है, जो आजकल इख्तिलाफ चल रहा है। अगर कोई शख्स दूसरी रकात पर बैठकर अत्तहियात पढ़े, चाहे मर्द हो या औरत, अत्तहियात पढ़ने के बाद अगर वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 3 रकात वाली नमाज, 4 रकात वाली नमाज दूसरी रकात पर बैठकर अत्तहियात के बाद ये पढ़ देगा तो उसकी नमाज सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। पूरी दुनिया के हर मसलक वालों का यही मसला। क्यों भाई? सलातो सलाम पढ़ने से सजदा सहव वाजिब हो जाएगा? सलातो सलाम पढ़ने से कहीं सजदा सहव वाजिब होता? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद उसने कहा है, प्यारे हबीब पे सलातो सलाम पढ़ा है, सजदा सहव वाजिब? जी हाँ, सजदा सहव वाजिब हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हजरत ये क्या कर रहे हैं आप?
सलातो सलाम पढ़ने पर सजदा सहो वाजिब हो जाएगा। गलती हो गई, कुरान तो हुक्म दे रहा है सलातो सलाम पढ़ने का, हमने तो सलातो सलाम पढ़ा है दूसरी रकात में। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया, सलातो सलाम पढ़ना है हुजूर के तरीके पर पढ़ना है, तुमने हुजूर के तरीके के खिलाफ सलातो सलाम पढ़ा है, इसलिए सजदा सहो करना पड़ेगा। अल्लाह के हबीब ने दूसरी रकात पर, तीसरी चौथी रकात वाली नमाज, 3 रकात वाली 4 रकात वाली नमाज पर दूसरी रकात में अल्लाह के हबीब ने सिर्फ अत्तहियात पढ़ी और खड़े हो गए। लिहाजा हुजूर के तरीके पर तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर सलातो सलाम पढ़ोगे तो तुम पर सजदा सहो वाजिब, क्योंकि तुमने हुजूर की नहीं मानी। ये है असल तरीका। कितना शानदार तरीका था। सलातो सलाम हमारे हाथों से छिन गया। सारे जहान के सरताज का, सारे जहान के इमाम का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी वाकया, आखिरी बात, आज हम दुआ मांगे अल्लाह पूरी उम्मत को मुत्तहिद कर दे, पूरी उम्मत के इख्तिलाफात को खत्म कर दे, सबके दिलों में प्रेम और मोहब्बत पैदा कर दे, जो प्यारे हबीब ने चाहा है और हर एक से मुतालबा किया है। आज हमने दुआ मांगनी छोड़ दी। दुआ पर एक वाकया आखिरी सुना रहा हूँ। हमारे यहाँ शहर कासगंज में एक लड़की ने, 18 साल की बच्ची ने कुरान शरीफ पढ़ा, और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद उसका रिश्ता आ गया, और रिश्ता आने के बाद बातचीत तय होने लगी। लड़के वाले आए, उनको लड़की पसंद आ गई, तो लड़के वाले कहने लगे कि हमारे यहाँ तो बैंड बाजा आता है, अगर रिश्ता मंजूर हो तो बताओ। तो लड़की का बाप कहने लगा कि हम भी इंतजार कर रहे थे, कोई ऐसा रिश्ते वाला मिल जाए मेरी बेटी के लिए जो बैंड बाजा लेकर के आ जाए, हमको इसका इंतजार था, आप आ गए, बड़ी खुशी हुई, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, बैंड बाजा जरा अच्छा वाला लेके आना। लड़की का भाई कहने लगा कि अगर घटिया हुआ तो वापस कर देंगे, हमारे यहाँ भी देख लेना कैसा होता है, हम भी लाके दिखा देंगे, हमसे घटिया नहीं होना चाहिए। ये बच्ची जो 18 साल की है कमरे में सुन रही थी कि इस तरीके से मेरा रिश्ता तय हो रहा। इस लड़की ने अपने भाई को बुलाया और भाई को बुलाकर ये कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, कि तेरा रिश्ता, तू मेरी जान की टुकड़ी है, तू मेरी बहन, मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान, तेरे ऊपर सारा पैसा लुटा दूंगा जो मैंने कमाया है, सब तेरी मोहब्बत पे कुर्बान कर दूंगा। उसने कहा भैया अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करो, ये सारी मोहब्बतें छोड़ दो, सारे जहान के सरताज से मोहब्बत करो। अल्लाह के हबीब की 4 बेटियों की शादियां हैं, आपके निकाह हैं, सहाबा के निकाह हैं, किसी में बैंड बाजा बजा? तो वो लड़का गुस्सा हो गया, ये मुल्लागिरी की बात यहाँ मत कर, किस मुल्ला के चक्कर में तू पड़ गई है, अगर तू ये सब हरकत करेगी तो मैं चला जाऊंगा दिल्ली, तू अपनी शादी अपने आप कर ले। इसको रोना आ गया। सगा भाई जिस बहन से ये कहे कि मैं तेरी बहन, तेरी शादी में शिरकत नहीं करूंगा, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले बहन भाई, उस बहन को दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। उसने बुर्का ओढ़ करके वो हमारे घर आ गई और आने के बाद रोने लगी। हमारी अहलिया ने पूछा बात बताओ, रोने की वजह क्या है? तो उसने रोते हुए ये बताया कि आज हमारे रिश्ता देखने वाले आए हैं, रिश्ता मंजूर हो गया है। ये सारी बातें हो रही हैं कि हमारी शादी अल्लाह के हबीब की बगावत पर करने जा रहे हैं। हमारे माँ बाप अल्लाह के हबीब से बगावत पर आमादा हैं। अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अल्लाह ने हमें कुरान पढ़ाया, प्यारे हबीब का लाया हुआ पढ़ाया, इसके अहकामात पढ़ाए, और आज हमारी ही शादी अल्लाह के हबीब के खिलाफ होगी। मैं मुंह क्या दिखाऊंगी अल्लाह के हबीब? रो रही। और भाई कहता है कि अगर ऐसी शादी नहीं होगी तो मैं शरीक नहीं हूं, मैं क्या करूं? अहलिया का फोन मेरे पास आया, ऐसे ऐसे बच्ची रो रही। मैंने कहा इससे कहो ये अपने भाई से भी कुछ ना कहे, अपने अब्बा से भी कुछ ना कहे, अपनी अम्मा से भी कुछ ना कहे, इससे कहो जिस अल्लाह ने इसको कुरान दिया है उसी अल्लाह से अपनी दुहार लगा दे, अपनी गुहार लगाए, ए अल्लाह तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तू प्यारे हबीब की मोहब्बत में मुझे मस्त किया है, अब मेरी शादी भी उन्हीं के तरीके पर मुझे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती कैसे होगी, ए अल्लाह तेरे लिए सब कुछ आसान। बच्ची गई, जाने के बाद उसी दिन से उसने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी, तहज्जुद की नमाज, कि तहज्जुद में दुआ जल्दी कबूल होती है, क्यों ना मैं तहज्जुद में दुआ मांगूं। उसी दिन से उसने तहज्जुद शुरू की, रो रही है अल्लाह से, अल्लाह मेरी शादी प्यारे हबीब के तरीके, अल्लाह मेरी शादी प्यारे हबीब के तरीके। किसी ने बता दिया सूरह यासीन पढ़ के दुआ कबूल होती,
तो अब 40-40 मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत, अंदाजा लगाइए, माल नहीं मांग रही है, करोड़पति होना नहीं मांग रही है, कोई मालदार शौहर नहीं मांग रही है, ये 40-40 मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत, दुआ एक है, प्यारे हबीब की तरीके पे शादी अता फरमा। ये दुआएं हमारे घरों से रुखसत हो गई, कुरान मांगना छोड़ दिया, अल्लाह के हबीब को मांगना छोड़ दिया। 40-40 मर्तबा। शादी का एक दिन रह गया था, ऐसे ही मैं एक जलसे से वापस आया, रात का 1 बज रहा था। कासगंज में जब दाखिल हुआ, उसी मोहल्ले से गाड़ी गुजरी तो मैंने देखा कि लड़की का सगा भाई डेक की पूरी दीवार खड़ी करा चुका है और उसके अंदर तार जोड़े जा रहे हैं। डेक की पूरी दीवार खड़ी है कि डांस होगा यहाँ पर कल, सिर्फ एक रात बाकी है, कल शादी है। कोई दुआ की कबूलियत के आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह ने कहा मायूस मत हुआ करो हमसे, मांगते रहा करो, देना तो मेरा काम, मायूसी नहीं है अल्लाह का। देर लगती है, मायूस मत होना। शादी में एक रात रह गई है, दुआ की कबूलियत का कोई आसार नहीं है, भाई उसी बगावत पर आमादा है, पूरी डेक खड़ी हो चुकी है और उसमें तार जोड़े जा रहे। मैं वहां से निकला तो मैंने कहा अल्लाह, सिर्फ ये आखिरी रात है, वो बच्ची किस तरह आपसे रो रही है, किस तरह गिड़गिड़ा रही है, किस तरह तहज्जुद पढ़ रही है, किस तरह कुरान की तिलावत कर रही है, किस तरह आपसे प्यारे हबीब का तरीका मांग रही है, अल्लाह इसकी दुआ की कबूलियत के आसार। रात गुजर गई, जोहर की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से निकल रहा था, 4-5 लोग अंदर दाखिल हुए, कहने लगे मौलवी साहब निकाह पढ़ाना। मैंने किसके घर का है भाई, आओ, मैं मस्जिद में निकाह पढ़ाता हूँ, इधर उधर जाना छोड़ दिया, क्योंकि लोग इस कदर अल्लाह के हबीब की बगावत कर रहे हैं कि दिल थर थर कांपता है। अल्लाह के हबीब की बगावत हो, कोई शादी ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह के हबीब की सुन्नतों के जनाजे ना निकाले जाए, मर्द औरत सब मिलकर निकाले। ये लोग आए, 4-5 लोग के निकाह पढ़ा। मैंने कहा भाई किसके घर का है, आओ बैठो, कौन लड़का कहां से आया है, किस लड़की है, क्या नाम है, किसकी लड़की है। जब नाम लिया तो वो, मैंने कहा यहाँ तो 300 आदमी आने वाले थे, वो कहाँ है। उस बारात में 300 आदमी तय हुए, 300 लोग आए, कहाँ है वो 300 लोग। कहने लगे मौलवी साहब आप निकाह पढ़ा दो। मैंने कहा जरूर पढ़ाऊंगा, सर मैं पूछना चाह रहा हूँ ये हो क्या रहा है, ये कैसे उसकी दुआ कबूल हुई। कहने लगे मौलवी साहब रात में पुलवामा में हमला हो गया है फौजियों पर, और जब हमला हुआ है तो बड़ा खतरनाक हमला हुआ है और सारे शहर की फिजा खराब हो गई है, और हम लोगों ने जब बारातियों को बुलाना चाहा तो माओ ने अपने बेटों को रोक लिया, बीवी ने अपने शोहर को रोक लिया कि नहीं बिल्कुल मत जाना, हालात बहुत खराब है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए घर ही पर रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। कोई बाराती आने को तैयार नहीं हुआ, हम घर के यही 4-5 लोग आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, क्या निजाम है परवरदिगारे आलम तेरा, ये क्या हो रहा। मैंने कहा बैंड बाजा, कि बैंड बाजा भी ये कहा कि अगर बैंड बाजा बजाओगे तो ये समझा जाएगा कि फौजियों के मरने की खुशी मना रहे हैं ये लोग, उल्टा हमला हो जाएगा हम पर, हम सब जो है पता नहीं कहां चले जाएंगे, इसलिए बैंड बाजा तो उठा के किनारे रख दिया गया है और यहाँ डेग बज रही है, यहाँ भी सन्नाटा है। यही सोचकर जब हम कुछ लेके नहीं आए तो तुम क्यों ये सब करोगे, हालात बड़े खतरनाक है, चुपचाप से निकाह पढ़वाओ और पतली गली से निकल गए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह है, क्या शान है उसकी, दुआ कबूल करने का अंदाज क्या है। दुनिया में एक वाकया होता है, न जाने उसकी अंदर हिकमतें कितनी छिपी हुई हुआ करती हैं। मैंने खुशी से फौरन आके घर पे बताया, उस बच्ची से फोन करके पूछो खुश है, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। वो कह रही थी हाय मेरा होगा क्या, देखो हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह ने उसकी सुनी या न सुनी, फोन करके खैरियत पूछी तो उसकी सहेली ने फोन उठाया और उसने ये बतलाया कि अभी अभी हम इसके मेकअप से फारिग हुए थे, ये अंदर गई और जाने के बाद सारा मेकअप धुल करके आ गई। हमने कहा ये तूने क्या किया, इतने 1000 का मेकअप हमने किया था, ये क्या कर लिया। तो कहने लगी अजान की आवाज आई थी, हय्या अला सलाह, आओ अल्लाह के हबीब के मानने वालों नमाज पढ़ लो।
है। अल्लाह के हबीब के मानने वाले नमाज ना पढ़े तो क्या करें? ये आवाज अल्लाह की तरफ से आई, नमाज पढ़ लो, लिहाजा मैं फौरन चली गई, वुजू किया, मैं नमाज अंदर पढ़ करके आ रही हूँ। कि पागल हो गई है, आज के दिन कहीं नमाज पढ़ी जाती है? तुझे शोहर को मुंह दिखाना है इसलिए हमने तेरा मेकअप किया है। उसने कहा शोहर को मुंह दिखाने से पहले अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है। ये हैं दुआएं, ये हैं इश्क। जब कुरान पढ़ा जाता है तो ये सब कुछ घर में आता है, और जब कुरान नहीं पढ़ा जाता है तो सब कुछ घर से निकल जाता है। ये दुआएं मांगने की जरूरत है। ए अल्लाह तो हमको कुरान दे दे, इत्तेहाद दे दे, मुसलमानों की लड़ाइयों को खत्म कर दे, सबको इत्तेहाद दे दे, और एक साथ मिलकर इसी तरह कुरान पढ़ करके गली गली कुरान की आवाज, प्यारे हबीब का तरीका जिंदा हो जाए। इस पर मेहनत करने का वक्त है। अल्लाह हम सबको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हजरत अपने दस्ते शफ़क़त से तलबा को इनाम से नवाजेंगे। इन बच्चों के लिए मदरसे की तरफ से इनाम रखा गया है। बाकायदा एक ये शील्ड जो है बच्चों की, इसमें पूरा उन्वान दिया गया है, जलसा दस्तारबंदी, बच्चे का नाम, मदरसे का नाम, जलसे की तारीख वगैरह, ये हजरत के हाथों से ही इंशाअल्लाह बच्चों को दिया जाएगा। हाफिज मोहम्मद आफाक शमसुल हसन साहब के बेटे हैं। दस्तारबंदी हाफिज मोहम्मद हुजैफा इब्ने मौलाना मोहम्मद मुशीर। चलो ठीक है। और ये क्या है? इसमें एक कुरान है और एक मुंतखब हदीस और बच्चों की तकरीरें, बहश्ती समर, ये और एक कलम बच्चों के लिए। हाफिज मोहम्मद हुजैफा, हाफिज मोहम्मद आफाक। और जिन बच्चों ने अपना प्रोग्राम पेश किया है, यानी मगरिब से लेकर इशा के बाद तक जो बच्चों ने अपना प्रोग्राम सुनाया, उनके लिए तालीमुल इस्लाम, हर बच्चे के लिए तालीमुल इस्लाम है। इंशाअल्लाह वो जब पढ़ाई होगी मदरसे में, जब दे दी जाएगी। हजरत दुआ फरमाएं। हजरत के दुआ के बाद में लोगों की फरमाइश है कि एक मरतबा फिर कारी हाशिम कन्नौजी को मौका दिया जाए। पहले हजरत दुआ फरमाएंगे, उसके बाद में आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ी देर तशरीफ फरमाएं। दुआ का भी वाकया सुनाया गया है, बस दुआ मांगने के अंदर कमी ना की जाए, और सबके लिए दुआ मांगी जाए तो अल्लाह हमको भी अता फरमाएगा। एक अब्दुल्ला बच्चा है, इसका हार्ट ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन होना है, उसके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह उसका ऑपरेशन कामयाब फरमाए और उसको सेहत नसीब फरमाए। दुआ करने के अंदर पहले अल्लाह की तारीफ करिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ हो गई। फिर दुरूद पढ़िए जो सभी आपको याद हो, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, सलातु सलाम हो गया। उसके बाद फिर दोनों हाथों को उठाइए कि हथेली आसमान की तरफ, चेहरे की तरफ, सीने की तरफ ना हो, आसमान की तरफ, और दोनों हाथ मिले हुए ना हो, थोड़ा सा अलग हो। बड़ी चीज उठानी होती है तो हाथ अलग करते हैं, छोटी चीज उठानी होती है हाथ को मिला लेते हैं। तो हम बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह से मांग रहे हैं, ईमान मांग रहे हैं, कुरान मांग रहे हैं, प्यारे हबीब का तरीका मांग रहे हैं, जन्नत मांग रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो हाथ की शक्ल ऐसे ही बनाएंगे जैसे बड़ी चीज के लिए बनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इलाहुल आलमीन हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा, तमाम लग़्ज़िशों को माफ फरमा, हर किस्म की छोटी बड़ी खताओं को दरगुजर फरमा, हर किस्म की खताओं को माफ फरमा। या करीम, हमने
तेरे हबीब की एक एक सुन्नतों से रूगर्दानी की है, एक एक सुन्नत से हमने मुंह फेर लिया है, तेरे हबीब के तरीकों को घर से निकाल दिया है। कुरान पाक पढ़ने वाले न रहे। इलाहुल आलमीन हर घर में सुबह मोबाइल तो खुल जाता है, अखबार तो खुल जाते हैं, लेकिन कुरान खुलता नजर नहीं आ रहा है। या करीम, ये जुर्म अजीम है, ये तो आपकी नाराजगी वाला काम है। इलाहुल आलमीन आप रहमान हैं, रहीम हैं, अब तक हमको माफ किया है, या करीम हमको आइंदा भी माफ फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन कुरान पाक को पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए, इसकी तिलावत हर घर के अंदर आम फरमा दीजिए। हर शख्स बजाय दूसरों से कुरान खानी कराने के, हर घर वाला खुद कुरान खानी करने लगे। इलाहुल आलमीन इसकी तौफीक हम सबको अता फरमा दीजिए। कुरान पाक से इश्क अता फरमा दीजिए, मोहब्बत अता फरमा दीजिए। कुरान पाक की तिलावत में हलावत नसीब फरमा दीजिए, कुरान पाक से इश्क अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन इस कुरान पाक के तुफैल में पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान अता फरमा दीजिए, बेचैनी बेसुकूनी को खत्म फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन मजलूमीन की नुसरत और मदद फरमा दीजिए, जालिमों को हिदायत नसीब फरमा दीजिए। जिन जालिमों के हक में हिदायत न हो, इलाहुल आलमीन उनसे दुनिया को पाक व साफ फरमा दीजिए। फलस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा दीजिए, बैतुल मुकद्दस को आजाद फरमा दीजिए, हम सबको वहां हाजिर होकर नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन इस मजमे को कबूल फरमा लीजिए, जमा करने वालों को कबूल फरमाइए, जमा होने वालों को कबूल फरमाइए, इंतजाम करने वालों को कबूल फरमाइए, हिस्सा लेने वालों के हिस्सों को कबूल फरमाइए। इलाहुल आलमीन पूरी तरीके से हमारे हर अमल को कबूल फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन अगर आपने कबूल न फरमाया तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इलाहुल आलमीन इन 3 बच्चों ने जो कुरान पाक अपने सीने में लिया है, आपने अता फरमाया है, इसको मरते दम तक अपने सीनों में बाकी रखने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। आप जिस तरह कुरान पाक सीने में देते हैं, गुनाह करने से आप सीने से निकाल भी लेते हैं, इसकी तरफ तवज्जो न की जाए तो कुरान आप सीने से निकाल लेते हैं। इलाहुल आलमीन कुरान पाक के निकालने से हमारे सीनों को महफूज फरमा दीजिए, मरते दम तक हमें कुरान पाक को सीने में महफूज रखने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, या उनका हम पर हक है, ये जो हमसे उम्मीद रखते हैं, कहना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिला, या करीम सबके जायज मकासद को पूरा फरमा दीजिए, सबकी जायज परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अच्छी अच्छी चीजें उम्मत के लिए मांगी हैं, सब हमको अता फरमा दीजिए, और जितनी बुरी बुरी चीजों से पनाहें मांगी हैं, इलाहुल आलमीन उससे पनाह नसीब फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन उन सब से पनाह नसीब फरमा दीजिए। हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमा दीजिए, सबके हाल पर रहम फरमा दीजिए, सबकी मगफरत फरमा दीजिए, सबको मगफरत वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। जो दुनिया से चले गए उन सबको माफ फरमा दीजिए, सबकी बख्शिश फरमा दीजिए, सबकी कब्रों में नूर अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन वहां की हर मंजिल को आसान फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन इन बच्चों के माँ बाप को भी बेइंतहा बेहतरीन सिला दुनिया और आखिरत का जो तेरे हबीब ने बताया है उसको अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा दीजिए, और जिनके माँ बाप जा चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। हम सब लोगों को अपने अपने वक्त पर कामिल ईमान पर खात्मा नसीब फरमाइए, कलमा पढ़ते हुए कुरान की तिलावत करते हुए मौत नसीब फरमाइए, मैदान हश्र में कुरान पाक की तिलावत करते हुए उठना नसीब फरमाइए। जिस दिन पुलसराज से लोग कट कट करके जहन्नम में गिर रहे हों, या करीब उस दिन कुरान पाक की तिलावत करते हुए सबका बेड़ा पार फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।